परिवारवाद से जिस दिन हट गए, उनसे भी वरिष्ठ वरिष्ठ आदमी है राजद में, उनको कभी भी वो मौका नहीं देते हैं, तो वो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? उनको कैसे जनता सपोर्ट करेगा? जब हम लोग यहाँ से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं तो यहाँ पर विकास का दर होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तेजस्वी यादव का तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदारी देते हैं और मरीन ड्राइव पर नाच करते हैं। मुख्यमंत्री नाच करता है क्या? उनके पास खुद शिक्षा रहता तब तो कहने लगे दूसरे को शिक्षा देने की बात करते हैं। अपने पास उनके पास शिक्षा आई है नहीं तो दूसरे को कहाँ से देंगे शिक्षा? मुख्यमंत्री के एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है। मुख्यमंत्री का काम नहीं है कि हमको डांस करके मरीन ड्राइव पर डांस करेंगे, मरीन ड्राइव पर घूमेंगे, वो काम नहीं है। मुख्यमंत्री आप क्या तो यहाँ करना कुछ नहीं है, केवल बोलना है। जाति से हैं हम ये राजपूत जाति। आपके क्षेत्र में कितना % तेजस्वी विकास? मेरे क्षेत्र में तेजस्वी का कोई योगदान नहीं रहा। शिक्षा स्वास्थ्य विधायक, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क, विधायक बनने के बाद कभी क्षेत्र में वो घूमने तक नहीं आते हैं। वो तो इसको 10 से 20% भी नहीं दे सकते हैं। यहाँ बगल में हॉस्पिटल है, नाम के बिल्डिंग तो बन चुका है, वो भी रिसेंट में, लेकिन वहाँ पर न डॉक्टर है, न कोई ढंग से सुविधा है, न एक्सरे मशीन है। लालू यादव नेता ठीक था। बात रही जंगल राज की, तो जंगल राज आज भी है और कल भी था। जंगल राज से कोई आज भी जहीं तहीं छिनताई हो रहा है, जहीं तहीं मर्डर हो रहा है, उसको भी तो जंगल राज ही बोलते। जो कहने लगे गांव समाज अपने से करता है, जितना तक हो सकता है वो लोग कर, सब लोग मिल के वो तो ये बपौती है उनका। बपौती देखते हैं, बाप दादा का दिया हुआ खैरात है, अपना जाएंगे खैरात लेके चले आएंगे हर 5 साल पे। यहाँ खैरात बता रहा है, खैरात मिल रहा है उनको, हर 5 साल पे खैरात उनको मिल जा रहा है। कर्मचारी कोई भी नहीं बैठता है, केवल पेपर से या केवल मेन हॉस्पिटल से ये चल रहा है। और ये बना हुआ 2 साल से जर्जर स्थिति में हो गया, नया बना है और जर्जर स्थिति में हो गया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। राघोपुर का रन इस बार कौन जीतेगा? 2025 में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। महज कुछ महीने बाकी हैं, पर उससे पहले हम लगातार राघोपुर में भ्रमण कर रहे हैं, राघोपुर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार राघोपुर में क्या होगा। चूंकि 10 वर्षों से तेजस्वी यादव विधायक हैं, कितना विकास हुआ, कितना स्वास्थ्य विकसित हुआ, कितना शिक्षा विकसित हुआ, तमाम जो राघोपुर के युवा हैं, लोग हैं, दोपहर का वक्त है, फिर भी लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार 10 वर्षों से आपके विधायक हैं, कितना विकसित हुआ आपका क्षेत्र? कुछ भी विकसित नहीं हुआ, जहाँ का था पहले वैसे ही पड़ा हुआ है अभी तक। लोग अपने जो विकास कर रहे हैं, गांव समाज मिल के विकास जो कर रहे हैं वही हो रहा है जी। बस, और यहाँ की सड़क और हर चीज देख ही रहे हैं, कुछ व्यवस्थित है नहीं। जो कहने लगे गांव समाज अपने से करता है, जितना तक हो सकता है वो लोग सब लोग मिल के कर रहे हैं। और कहने लगे सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं है, कहीं भी नहीं। कौन सा प्रखंड हुआ? ये शीतलपुर कमालपुर पंचायत हुआ, बिद्दुपुर प्रखंड हुआ। बिद्दुपुर प्रखंड का शीतलपुर गांव हुआ, शीतलपुर कमालपुर पंचायत हुआ, पंचायत का शीतलपुर गांव हुआ। इस अस्पताल को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर सवाल रहेगा। चूंकि तेजस्वी यादव जब 17 महीने सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उस दौरान वह स्वास्थ्य विभाग को संभाले थे। डॉक्टरों में जबरदस्त खौफ हो गया था, अचानक तेजस्वी यादव रेड मारते थे। तो यही रेड मारते थे कि हमारे गांव में उप केंद्र है, ये 2 साल से बना हुआ है, केवल पेपर पे ये चल रहा है। मेन हॉस्पिटल से ये केवल पेपर पे बना हुआ है, ये 2 साल से एक चालू है, मगर यहाँ पे एक भी डॉक्टर और कोई भी अति नहीं बैठता है, कर्मचारी कोई भी नहीं बैठता है। केवल पेपर से या केवल मेन हॉस्पिटल से ये चल रहा है। और ये बना हुआ 2 साल से जर्जर स्थिति में हो गया, नया बना है और जर्जर स्थिति में हो गया है। जाके देखने की चीज है वो। मतलब तेजस्वी यादव का इलाका है जहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे, और वहाँ का ये हाल बता रहे हैं कि नया बना और वो जर्जर 2 साल से बना हुआ है, केवल पेपर पे केवल वो चालू है। ये नहीं कि बंद है, सो नहीं, वो चालू है। मगर यहाँ के जो प्रभारी है वो इस हॉस्पिटल से जो ऊंचा में आता है, जो प्रखंड का हॉस्पिटल है, वो केवल पेपर पे है बस। शिक्षा है क्या? शिक्षा का तो उससे भी बुरा स्थिति है, सब चीज का तो बुरी स्थिति है यहाँ पे जी। तेजस्वी यादव आप लोग के जैसे ही युवा हैं, कहते हैं कि मेरे पास नया विजन है, हम नया बिहार। उनके पास खुद शिक्षा रहता तब तो कहने लगे दूसरे को शिक्षा देने की बात करते हैं। अपने पास उनके पास शिक्षा आई है नहीं तो दूसरे को कहाँ से देंगे शिक्षा? कहते हैं सर विजन है उनके पास। विजन रहने से क्या होगा? शिक्षा हमारे पास आई है ना, विजन होगा तो क्या हम अगले को देंगे? शिक्षा आई है नहीं, विजन रहने से क्या? हम तो जानेंगे कि हाँ हवाई जहाज है ऊपर, उसको बनाने के लिए उसके लिए हमको पढ़ाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हर चीज करना पड़ेगा, तब कहने लगे उसके पीछे हम कुछ करेंगे नहीं। और सोचेंगे कि एक बार हवाई जहाज बना ले, तो विजन आने से नहीं ना होता है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तब होके जाके कहने का मतलब कि आगे आदमी बढ़ता है। तो यहाँ करना कुछ नहीं है, केवल बोलना है।
जाति से हैं? हम ये राजपूत जाति से आप लोगों ने नहीं नोट किया? नहीं, जाति हमने इसलिए सवाल किया क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति बहुत काफी रहता है। तेजस्वी यादव आपके यहाँ से जीत के गए हैं, राबड़ी देवी आपके यहाँ से जीत के गई, लालू यादव आपके यहाँ से जीत के गए हैं, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, आपका कितना विकास हुआ? यहाँ पे तो कुछ विकास नहीं हुआ। रही बात तेजस्वी यादव का, तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदारी देते हैं और मरीन ड्राइव पर नाच करते हैं। मुख्यमंत्री नाच करता है क्या? मुख्यमंत्री युवाओं के साथ वो मस्ती नहीं, नहीं, युवाओं के साथ नहीं, युवा नहीं है वो, सब चर्सी है, चर्सी के साथ नाच करते हैं, युवा के साथ नाच नहीं करते हैं। वो जितना मरीन ड्राइव पर नाच करते हैं वो चर्सी है, वो सब चर्सी के साथ डांस करते हैं। मुख्यमंत्री के एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, मुख्यमंत्री का काम नहीं है कि हमको डांस करके मरीन ड्राइव पर डांस करेंगे, मरीन ड्राइव पर घूमेंगे, वो काम नहीं है मुख्यमंत्री। आप क्या, वो जनता में क्या जाएगा उनका? बिल्कुल, जनता में उनका खुद का भाई बोल रहा है उनका कि वो डांसे करेंगे कि और क्या करेंगे, वो ही होती है। हाँ, तो मुख्यमंत्री का दावेदारी देते हैं। उसके बाद है कि वो परिवारवाद कर रहे हैं, परिवार से हट के कोई काम करे। नेता खराब नहीं था लालू यादव, लालू यादव नेता ठीक था। बात रही जंगल राज की, तो जंगल राज आज भी है और कल भी था। जंगल राज से कोई आज भी जहीं तहीं छिनतई हो रहा है, जहीं तहीं मर्डर हो रहा है, उसको भी तो जंगल राज ही बोला जाता है। मगर नेता लालू यादव थे। लालू यादव के बाद उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं बचा। वो परिवारवाद के चक्कर में फंस के आज सरकार में नहीं आ रहे हैं। परिवारवाद से जिस दिन हट गए, उनसे भी वरिष्ठ आदमी है राजद में, उनको कभी भी वो मौका नहीं देते हैं। तो वो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? उनको कैसे जनता सपोर्ट करेगा? काम की बात रही, काम क्षेत्र में कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई विधायक करेगा, किसी क्षेत्र में 100% काम नहीं करेगा, तो 1% भी नहीं, कोई नहीं करेगा। वो हम भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे दलालों से भरा हुआ है पूरा देश। आपके क्षेत्र में कितना % तेजस्वी विकास? मेरे क्षेत्र में तेजस्वी का कोई योगदान नहीं रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, विधायक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। विधायक बनने के बाद कभी क्षेत्र में वो घूमने तक नहीं आते हैं। वो तो बपौती है। आपके यहाँ वोट मांगने आए थे? कभी नहीं। वो तो ये बपौती है उनका, बपौती देखते हैं। बाप दादा का दिया हुआ खैरात है, अपना जाएंगे खैरात लेके चले आएंगे हर 5 साल पे। यहाँ खैरात बटा रहा है, खैरात मिल रहा है उनको, हर 5 साल पे खैरात उनको मिल जा रहा है। काम के मामले में तो वो कभी घूमने तो आते ही नहीं है, तो काम क्या करेंगे? तेजस्वी यादव का जलवा रहा है बिहार में, युवाओं के बीच नजर आते हैं। तेजस्वी यादव आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री, आपके यहाँ के विधायक चुने जाते हैं। ऑलरेडी यहाँ से ना 2 मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री राघोपुर चुनने का काम किया। बिल्कुल। और जिस तरह यहाँ से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देने का काम हुआ है, उस मुताबिक यहाँ पर विकास देखा जाए तो विकास का परसेंटेज बहुत ही कम है। इसको 10 से 20% भी नहीं दे सकते हैं। यहाँ बगल में हॉस्पिटल है, नाम के बिल्डिंग तो बन चुका है वो भी रिसेंट में, लेकिन वहाँ पर ना डॉक्टर है, ना कोई ढंग से सुविधा है, ना एक्सरे मशीन है। यहाँ के लोग पूरा त्रस्त है। ये राघोपुर में 2 ब्लॉक आते हैं, एक विद्युपुर और एक राघोपुर। पूरा विद्युपुर जो होता है यहाँ पर बारिश के पानी से, सुखाड़ से, और उधर जितना भी है पानी से डूबा रहता है। जितना विकास, एक साइड सुखाड़ है, एक साइड पानी। बिल्कुल। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर विकास के लिए बहुत सारा क्षेत्र है। जैसे राघोपुर में सर्किट हाउस बनना था, नहीं बन पाया। बहुत सारा पार्क बनना था। जब हम लोग यहाँ से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं तो यहाँ पर विकास का दर होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आपके जो विधायक जी थे वो स्वास्थ्य मंत्री भी बने थे, उप मुख्यमंत्री बने थे। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव एक नहीं बल्कि कई अस्पतालों में अचानक औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते थे, जिससे डॉक्टरों में खौफ का माहौल बन गया था। डॉक्टर इस बात से डरते थे और ड्यूटी पर पहुंचते थे कि तेजस्वी यादव अचानक ना आ जाए कि हमको पर रेड मारा जाए। तेजस्वी यादव से डॉक्टर डरने लगे थे। पर राघोपुर में स्वास्थ्य का जरा हाल क्या है, इनके बातों से समझिए, इनके बातों से समझिए, उनके बातों से समझिए कि एक बिल्डिंग जो है वह तैयार कर दिया गया है, पर यहाँ पर डॉक्टर नहीं आते हैं। अगर खुदा न खास्ते अनहोनी ना हो और अचानक रात में जरूरत पड़ जाए तो क्या होगा? देखिए, मेरे यहाँ पिछले 3 साल से बुनियादी सुविधा केंद्र है, नाम का केंद्र है, ना वहाँ पर डॉक्टर है, ना कोई इक्विपमेंट है, सुविधा तो कुछ है ही नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ पर सड़क नहीं बन पाया। एक नाम के कुछ दिन हम लोग कंप्लेन किए थे तो एक रात के लिए डॉक्टर आए, फिर न रात न दारत, और न यहाँ के कोई विधायक, न कोई लोकल नेता, न कोई इस पर कार्रवाई नहीं होता है। कोई कार्रवाई नहीं होता है। तेजस्वी के विकास को कितना रेट करेंगे 10 में से? तेजस्वी के विकास को हम माइनस कर देंगे, माइनस समझिए। क्या करें? कोई विकास नहीं है तेजस्वी यादव का, कोई विकास। तेजस्वी यादव तो इतना काम किया कि युवाओं में लोकप्रियता है। जी नहीं, कोई
कोई उनका काम नहीं है, जीरो। हाँ। इस सब क्षेत्र में तो ताकते तक नहीं है। हाँ। हाँ, आपसे वोट मांगने आए थे? हाँ आए तो कोई उनका काम नहीं है, उनका जीरो, कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि हम 17 महीने जब सरकार में रहे तो हमने बिहार में शिक्षा को मजबूत करने का काम किया, हमने बिहार में पर्यटन स्थल मजबूत करने का कोशिश किया, हमने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने का कोशिश किया। पर राघोपुर की जो जनता थी, जब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और राघोपुर में अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं और जब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना था वो अभी आप सुन पा रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।